जय गुरुदेव। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम बालार्क मंडला भासाम चतुर्बाहुं त्रिलोचनाम पाशांकुशवराभीतिर्धारयन्तीं शिवां भजे। या देवी सर्वभूतेषु वृत्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप राजी खुशी से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। आप सबकी कुशलता मैं माँ भगवती से, माता महाकाली से हमेशा चाहता हूं। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। आइए दोस्तों बात करते हैं इस वीडियो में एक बहुत बेहतरीन तंत्र के बारे में। इसमें मैं तंत्र प्रयोग बताऊंगा। लगातार मैं आपको विभिन्न प्रकार की जो सामग्री होती है, वस्तुएं होती है, उनके तंत्र प्रयोग बताता आ रहा हूं और ये सभी तंत्र प्रयोग अपने आप में प्रामाणिक हैं, कारगर हैं और अचूक हैं। तंत्र का वार हमेशा अचूक होता है ना। जिस तरह से मंत्रों का होता है ना, यंत्रों का होता है, मंत्र और यंत्र काम करते हैं, उसी तरह से तंत्र भी अपना पूरा प्रभाव छोड़ते हैं। और हर प्रकार की बीमारी के तंत्र हैं, हर प्रकार की परेशानियों के तंत्र हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी हो, सबके तंत्र प्रयोग हैं। मनुष्य जीवन में विभिन्न प्रकार की परेशानियां तो होती ही होती हैं, विभिन्न प्रकार के दुख और संकट आते ही आते हैं, लेकिन उन उनका निवारण का भी हमारे शास्त्रों में विधान दिया हुआ है, जिसमें मंत्र, यंत्र और तंत्र ये प्रमुख होते हैं। इनके द्वारा आप किसी भी प्रकार की समस्या का निवारण कर सकते हैं, समस्याओं को समाप्त कर सकते हैं। तो मैं आज आपको इस वीडियो में गुंजा तंत्र प्रयोग के बारे में बताऊंगा। गुंजा, जिसको रत्ती भी कहते हैं, उसके बारे में बताऊंगा कि उसके क्या क्या प्रयोग हैं, और खास खास तंत्र प्रयोग बताऊंगा जिसको आप आसानी से कर सकते हैं। कोई भी कर सकता है, स्त्री हो पुरुष हो, कोई भी इन तंत्र प्रयोगों को कर सकता है और अपनी परेशानियों को, अपने संकटों को समाप्त कर सकता है। तो वीडियो बहुत खास होने जा रहा है, पूरा देखें, स्किप न करें। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हर व्यक्ति इनका लाभ उठा सके। और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करने से आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, गुंजा 3 प्रकार की होती है। इसको रत्ती भी बोलते हैं। जो गोल्ड स्मिथ होते हैं, सुनार होते हैं, वो रत्ती के द्वारा सोना तोलने का काम करते हैं, आज भी करते हैं। अब हालांकि आज तो जो है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस आ गए, इलेक्ट्रॉनिक तराजू आ गए हैं, लेकिन इनका जब आविष्कार नहीं हुआ था, ये बाजार में नहीं आए थे, उसके पहले सुनार जो है वो सोना तोलने का काम वो ग्राम के साथ में रत्ती से करते थे, और गुंजा को रत्ती ही कहते हैं। ये 3 प्रकार की होती है। वैसे तो 4 प्रकार की होती है, लेकिन 3 प्रकार की वो हमें प्राप्त हो जाती है। वो है लाल रत्ती, काली रत्ती और सफेद रत्ती। ये 3 प्रकार के जो रत्ती है, गुंजा है, ये हमें सहज ही प्राप्त हो जाती है, दुकानों पे मिल जाती है, ऑनलाइन भी मिल जाती है। एक और होती है पीली गुंजा, पीले कलर की होती है, वो पीले रंग की। ये दुर्लभ है, ये बहुत मुश्किल से प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से गुंजा का तंत्र प्रयोगों में बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है, और गुंजा के द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्य किए जाते हैं। हाँ, रक्त गुंजा के बारे में मैंने पूर्व में एक वीडियो डाल रखा है, आप उसे देखें। उसमें मैंने संपूर्ण जानकारी दे रखी है। इसकी जो जड़ है, वो जड़ क्या क्या कार्य करती है, आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे, है ना। इतना जबरदस्त पौधा होता है ये लाल गुंजा का।
इसको रक्त गुंजा भी कहते हैं। लेकिन इसके कुछ तांत्रिक प्रयोग हैं, उन तांत्रिक प्रयोगों के बारे में मैं आपको इस वीडियो में जानकारी दे रहा हूं। तो इसके तांत्रिक प्रयोगों में सबसे पहला प्रयोग है, अगर आप किसी स्त्री या पुरुष को आकर्षित करना चाहते हैं अपनी तरफ, तो बहुत सीधा सा उपाय है। आपको जो है 5 लाल गुंजा लेनी है, 5 लाल गुंजा लेकर के, और उसको एक किसी भी छोटे से बर्तन में, कटोरी वगैरह में, या कोई कप ले लें, उसके अंदर शहद डाल के और उस शहद में डुबो देनी है। शहद इतनी डालें कि वो उसमें डूब जाए। उसके बाद आप रोजाना जिस व्यक्ति के लिए आप ये प्रयोग कर रहे हैं उसका अपने मन में ध्यान करते हुए और 5 मिनट उस लाल गुंजा को देखें। यानी 5 मिनट आपको वो लाल गुंजा देखते हुए शहद के अंदर आपको उस व्यक्ति का ध्यान करना है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष। और 5वें दिन के बाद छठे दिन जो है, ये रोजाना करना है। छठे दिन उसको लाल गुंजा को और शहद को, यानी उन दोनों सामग्रियों को आप कहीं वीराने में एकांत में जाकर के थोड़ा सा गड्ढा खोद करके और उसमें दबा दें। तो जिस व्यक्ति के लिए आपने आकर्षण का प्रयोग किया है वो व्यक्ति आपकी तरफ आकर्षित होगा ही होगा, निश्चित रूप से होगा, है ना। तो ये आकर्षण का बहुत ही शानदार प्रयोग है। अगर आपके घर में परिवार के लोगों में आपसे स्नेह नहीं है, विचारों में समरूपता नहीं है, एक रूपता नहीं है, आपस में विवाद होता है या एक दूसरे के प्रति चिड़चिड़ा भाव रखते हैं, तो इसके लिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप जो है शुक्ल पक्ष की जो चतुर्थी आती है ना, यानी अमावस्या के बाद जो चतुर्थी आएगी वो शुक्ल पक्ष की चतुर्थी कहलाएगी। तो शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को आप सफेद गुंजा लाएं, 5 सफेद गुंजा ला करके और उसको सफेद कपड़े में बांध करके, छोटा सा सफेद कपड़ा लें, उसमें बांध करके और आप अपने घर में कहीं भी रख दें, स्थापित कर दें। पूजा स्थान में भी रख सकते हैं या कहीं और दूसरी जगह भी उसको रख सकते हैं। और आपको गणेश जी का ध्यान करना है, तो गणेश जी का मनी मन ध्यान करें, या आप जो है ओम गंग गणपति नमः, ओम गंग गणपति नमः, या ओम वक्र तुंडाय नमः, इस मंत्र की आप एक माला कर सकते हैं। और इस तरह से जब आप ये कार्य करेंगे तो आपके घर में, परिवार वालों के बीच में, आप सदस्यों के बीच में आपसी प्रेम बनेगा। जो मनमुटाव की जो स्थिति है, या एक दूसरे के प्रति कटुता की जो स्थिति है, या एक दूसरे के प्रति वाद विवाद की जो स्थिति है, वो समाप्त हो जाएगी और परिवार के सभी लोग हिल मिल कर रहेंगे और परिवार में सुख शांति व्याप्त हो जाएगी। बहुत ही शानदार प्रयोग है, आपको करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको जो है कोई भी जो भी देखे वो आप पर सम्मोहित हो जाए, वो आप पर मोहित हो जाए, इसके लिए कुछ नहीं करना, कोई मंत्र वगैरह नहीं है। इसके लिए आपको लाल गुंजा की माला खरीदनी पड़ेगी। लाल गुंजा की माला खरीदकर उसको सम्मोहन मंत्र से प्राण प्रतिष्ठित करके और उस माला को बस अपने गले में पहन लें। जो भी उस माला को देखेगा वो सम्मोहित हो जाएगा। बहुत सरल उपाय है ना। अगर आपके पास नहीं है लाल गुंजा की माला, आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो आप मुझे कॉल करें, मुझे मैसेज करें, मैं उसको प्राण प्रतिष्ठित करके आप तक पहुंचा दूंगा। ये काम मैं कर सकता हूं। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, धनतेरस के दिन, दीपावली से पहले धनतेरस आती है, उस दिन आपको लाल गुंजा के 11 दाने लेने हैं, सफेद गुंजा के आपको 5 दाने लेने हैं और एक नाग केसर का टुकड़ा लेना है। इन तीनों को जो है आप एक किसी धातु की डिब्बी में, चांदी की हो, लोहे की हो, स्टील की हो, किसी भी डिब्बी में आप इनको रख करके और इनकी पूजा करें धनतेरस के दिन। और फिर उसको डिब्बी को बंद करके और आप अपने पूजा स्थान में रख दे। आपके घर में पूरे साल आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहेगी। आपके घर में रुपए पैसे की कमी नहीं आएगी। बहुत ही बढ़िया प्रयोग है, लेकिन इस साल में एक ही दिन होता है, धनतेरस के दिन, दीपावली से 2 दिन पहले। ठीक है। अगर कोई शत्रु है वो आपको परेशान कर रहा है तो अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको काली गुंजा लेनी है और उस काली गुंजा को घिसकर पत्थर पर, पानी में, और उसका जो है घोल बना लें और घोल बना करके उससे जो है आप शत्रु का नाम लिखें, है ना। तो
कुछ दिन बाद वो शत्रु जो है वो परास्त हो जाएगा, वो आपके कहने के अनुसार चलेगा, वो शत्रुता छोड़ देगा और फिर उस काली गुंजा को आप कहीं भी जो है दबा दें, वीराने में जाकर के, एकांत स्थान में जाकर के। ठीक है। अगर कोई महिला प्रसव पीड़ा से परेशान है, जब महिला को प्रसव होता है तो उसे बहुत अधिक पीड़ा होती है और उस पीड़ा के बारे में शब्दों में बखान नहीं किया जा सकता। यूं समझिए कि उस महिला की का वो दूसरा जन्म होता है जब वो बच्चे को जन्म देती है उस समय, है ना। तो सहज भाव से यदि प्रसव हो जाता है तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बहुत सी बार महिलाएं जो है प्रसव के समय बहुत छटपटाती है। ऐसी स्थिति में लाल गुंजा की जड़ जो पुष्य नक्षत्र में रवि पुष्य योग में लाई गई हो या गुरु पुष्य योग में लाई गई हो, उस जड़ को जो है उसकी कमर में बांध दे और उससे उसका प्रसव जो है वो ठीक प्रकार हो जाएगा और वो बच्चे को आराम से जन्म दे देगी। लेकिन तुरंत ही उस जड़ को, बच्चे के जन्म लेने के तुरंत बाद उस जड़ को जो है वहां से हटाना जरूरी है। इस बात में सावधानी रखनी पड़ती है ना। क्योंकि अगर मान लो उस जड़ को नहीं हटाया ना तो उसकी जो आते हैं, उसका जो गर्भाशय है वो गर्भाशय भी बाहर आ सकता है। इसलिए ये प्रयोग बहुत सोच समझ करके बहुत ही सावधानी के साथ किया जाता है। वहां पर जो महिला होती है, नर्स होती है ना, उसको इस बात की हिदायत दी जाए कि जो ही बच्चा जन्म ले इस जड़ को यहाँ से तुरंत हटाना है ना। और वो इस तरह से करती है तब तो ठीक है, लेकिन अगर उसने देरी कर दी थोड़ी सी भी तो उससे महिला संकट में आ सकती है, परेशानी में आ सकती है। इसलिए इस प्रयोग को बहुत ही सोच विचार कर किया जाना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो उसके लिए होली का जो दिन है वो उसके लिए लाभकारी है इस गुंजा के प्रयोग के लिए। तो उसमें जब होली जलने के बाद में वो 11 उल्टी परिक्रमा करे होली की, और उसके पास में 11 लाल गुंजा होनी चाहिए। तो एक परिक्रमा के साथ एक गुंजा को अपने सिर पर उतार कर चारों तरफ और उसमें होम कर दे, होली में डाल दे। फिर दूसरी परिक्रमा करके और अपने ऊपर उस गुंजा को उतार करके और उसको डाल दे। इस तरह से 11 परिक्रमा करें और 11 परिक्रमा करने के साथ ही 11 जो लाल गुंजा है उनको जलती हुई होली में डाल। परिक्रमा उल्टी लगानी है, सीधी परिक्रमा नहीं लगानी, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से करता है तो उसका जो रोग है, किसी भी प्रकार के रोग से यदि वो पीड़ित है, उसका रोग समाप्त हो जाएगा, वो स्वास्थ्य लाभ करेगा, वो ठीक हो जाएगा। और उस समय जो मंत्र बोलना है वो है ओम होम जूम स, ओम होम जूम स। इस मंत्र को बोलते हुए वो उल्टी परिक्रमा करे और एक गुंजा को अपने सिर से उतार कर और होली में डाल दे। इस तरह से 11 परिक्रमा करे, स्वास्थ्य लाभ होगा ही होगा। अगर आपको शत्रु का भय सताता है, आपको हमेशा ये डर लगा रहता है कि शत्रु कभी भी मेरे ऊपर आक्रमण कर सकता है, मुझे परेशान कर सकता है, मुझे नुकसान पहुंचा सकता है, क्षति पहुंचा सकता है, तो उसके लिए आपको ओम नमो अग्नि रूपाय ह्रीम नमः, ओम नमो अग्नि रूपाय ह्रीम नमः, इस मंत्र को जपते हुए और सफेद गुंजा के 5 दाने उनके ऊपर इस मंत्र को पढ़ते हुए, सफेद गुंजा है ना, इस मंत्र को पढ़ते हुए और वो गुंजा के वो दाने आप तकिए के नीचे रख करके सो जाए। आपको शत्रु भय बिल्कुल भी नहीं सताएगा। आप जो है शत्रु से परेशान नहीं होंगे। तो इस तरह से मैंने ये खास प्रयोग आपको इसमें बताए हैं। हमारे जीवन में इस तरह के संकट आते ही रहते हैं, और अगर आप भी इनमें से किसी परेशानी से पीड़ित हैं तो दिए हुए तंत्र प्रयोगों में से आप आराम से कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। ये सारे प्रयोग प्रामाणिक हैं, इन पर आपको शक नहीं करना चाहिए। और अगर आपको विश्वास न हो तो फिर मत कीजिएगा, मैं साफ बात करता। इन प्रयोगों को वही करें जिनको तंत्र मंत्र यंत्र पर विश्वास हो। ये अविश्वासी व्यक्ति के लिए नहीं है, जिसके अंदर श्रद्धा नहीं है, निष्ठा नहीं है, उस व्यक्ति के लिए मेरे ये प्रयोग, चाहे वो मंत्र हो, यंत्र हो, तंत्र हो या साधनाएं हो, ये उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है। और मैं उन लोगों से कहता हूं कि भाई मेरे चैनल को आप लोग देखा भी मत कीजिए, है ना। वो लोग केवल जो है बहस करना जानते हैं, बकवास करना जानते हैं, उल जलूल की बातें करना जानते हैं।
इसलिए ऐसे लोगों से मैं कोई वास्ता रखता भी नहीं हूं, है ना। वो लोग तो न तो वो भगवान को मानते हैं, अरे वो तो यहाँ तक जिन्होंने उनको जन्म दिया है माता पिता ने, उनको भी ठुकराते हैं, उनको भी नहीं मानते, है ना। इस तरह के स्वार्थी लोगों से मैं किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं रखता हूं, है ना। तो कीजिए इन प्रयोगों को। मिलते हैं एक और नए प्रयोग के साथ में, यंत्र मंत्र और तंत्र साधनाओं के साथ में। तब तक बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल पर, जो आपका अपना है। किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर चल रहे हैं इन पर आप मुझे अपना मैसेज भेज सकते हैं, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। अपनी कोई भी परेशानी हो, कोई भी दुख हो, कोई भी संकट हो, कोई भी तकलीफ हो, उसके बारे में आप मुझे बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपकी हर समस्या का समाधान करने की। कोशिश करूंगा, ये शब्द बोला है मैंने, है ना। तो आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।